मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिपत्राद्या जैनो धर्मस्तु मंगलम। श्री अरिहंत चैयाण सूत्र और उसका अर्थ। जो कौशक हम करने वाले हैं तो वो किस तरीके से करना है, तो बढ़ती हुई श्रद्धा के साथ यहाँ पे है। वड्ढमाणीय मतलब कि बढ़ती हुई श्रद्धा के साथ, बढ़ती हुई बुद्धि के साथ, बढ़ती हुई धीरज के साथ, बढ़ती हुई धारणा और बढ़ती हुई अनुप्रेक्षा के साथ हम कौशक ध्यान में स्थिर होने वाले हैं। तो ये हम देख रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में बुद्धि तक देखा था और फिर उसके बाद में धीरज धीय भी देखा था कि किस तरीके से धीरज से हमें बढ़ती हुई धीरज के साथ हमें कौशक करना है। और ये भी देखा था, धारणा भी हमने देख लिया था। मतलब किस तरीके से बढ़ती हुई धारणा के साथ, मतलब उसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, तो वो प्रभु के ध्यान में ही मस्त होना चाहिए। या फिर हम नौकरवाड़ी गिन रहे हैं, मतलब कि हम कौशक ध्यान में हम आने वाले हैं, तो एक नौकर का कौशक होने वाला है। तो एक नौकर में हम क्या क्या कौन से पद बोलने वाले हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो उसमें हर एक जो शब्द है उसका भावार्थ का चिंतन के साथ, मतलब कि नमो अरिहंताणम, तो मैं सारे अरिहंत भगवंतों को नमस्कार कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है। तो एक ही अरिहंत भगवान नहीं, बट सारे के सारे अनंत अरिहंत, ये सब हमें चिंतन करना है और भाव से, भाव पूर्वक हमें नमस्कार करना है। नमस्कार करने का मतलब होता है कि हमें हमारे में जो अभिमान है, मान कषाय है, सारे के सारे कषाय राग द्वेष रहित अवस्था में हमें क्या करना है, हमें पूरा नम्रता, विनम्र होकर नम्रता पूर्वक हमें नमस्कार करना है। और वो भी अरिहंत भगवान को क्यों करना है, क्योंकि और जब हम अरिहंत भगवान ये वर्ड हम कह रहे हैं नमो अरिहंताणम, तब हमें अरिहंत भगवंत का जो भी गुण है उस सभी का गुणों का हमें क्या करना है, स्मरण करना है, मतलब कि याद करना है। तो उसी को कहते हैं धारणा, मतलब नॉट टू फॉरगेट, कुछ भी भूले बिना प्रॉपरली याद रख के, प्रॉपर कंसंट्रेशन फोकस के साथ हमें करना है। मतलब ये कौशक करना है, मतलब जो बोल रहे हैं नवकार मंत्र का कौशक है, तो उसका हमें उसके ऊपर हमें फोकस होना, उसी पे फोकस होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि चित्त की शून्यता हो जाती है, मतलब कि क्या कि माइंड में कोई हम बस हमारा सबकॉन्शियस माइंड नवकार मंत्र का जाप, ये कौशक में कौशक कर रहा है, बोलते जा रहे हैं, बट हमें ध्यान ही नहीं कि उसका मीनिंग का चिंतन ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फोकस कंसंट्रेशन है ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं, हमारा माइंड कहीं और, मतलब माइंड है पूरा ब्लैंक है, पूरी शून्यता है, तो वो भी रॉन्ग है। उस तरीके से नहीं करना है, प्रॉपर धारणा के साथ करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम कौशक ध्यान हम कर रहे थे नवकार मंत्र का, तो हम भूल ही गए कि हम क्या बोल रहे थे। कभी कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि कौशक क्या, कौशक कौन सा चल रहा है, क्या बोल रहे थे, क्योंकि हमारा माइंड कहीं और ही भाग गया, कुछ और दूसरे विचारधारा में लग गए हम। तो ये भी नहीं करना है। मतलब इसमें क्या है कि जो हमारा चित्त है उसमें उसका प्रॉपर फोकस होना चाहिए, उपयोग में रहना है हमें, अनुपयोग अवस्था में नहीं रहना है। उपयोग अवस्था वाले, उपयोग की अवस्था रखनी है, मतलब किस चीज का उपयोग, हमारा जो आत्मा का गुण है ज्ञान और दर्शन गुण, तो उसके उपयोग में रहना है, वो भी दृढ़ता के साथ। बराबर, ये एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान और दर्शन का उपयोग मतलब हम जो भी मन में जो भी कौशक ध्यान, हम नवकार मंत्र का कौशक ध्यान कर रहे हैं, तो उसी में हमारा आत्मा का जो ज्ञान गुण है, मतलब उसको समझना है, ज्ञान और दर्शन गुण, उसी में हमें उसका उपयोग करना है, ये ध्यान रखना है। तो हमने समझ लिया कि धारणा मतलब कि क्या, और वो भी बढ़ती हुई धारणा के साथ हमें कौशक ध्यान करना है। फिर आगे नेक्स्ट है अनुपेहाय, मतलब कि अनुप्रेक्षा के साथ, वो भी बढ़ती हुई अनुप्रेक्षा के साथ हमें कौशक ध्यान में लीन होना है। इसका मतलब क्या है कि अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है कि जो भी तत्व का हम मतलब जो भी हम कौशक ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें नवकार मंत्र का, फॉर एग्जाम्पल नवकार मंत्र का कौशक ध्यान है, तो उसमें हमें क्या करना है, जो उसका तत्व है उसका अर्थ के चिंतन के साथ हमें कौशक ध्यान करना है। इसका ये मतलब है अनुप्रेक्षा का, मतलब कि उसकी अनुभूति लेकर हमें कौशक करना है,
ऐसे ही नहीं करना है, मतलब चिंतन के बिना, मतलब कुछ समझा ही नहीं उसका मीनिंग, नवकार मंत्र का मीनिंग ही नहीं पता, या फिर लोगस्य का आवश्यक है तो लोगस्य का मीनिंग ही नहीं पता है, इस तरीके से नहीं करना है। उसका मीनिंग समझना है, उसका अर्थ का चिंतन करना है, अर्थ और उसमें क्या तत्व है, तत्वार्थ का चिंतन करना है प्रॉपरली, उस प्रकार से हमें करना है। मतलब कि अनुभूति के साथ करना है, जो भी मतलब जो भी हमें मतलब वो समझ, जब हम वो तत्वार्थ को समझ, मतलब जो हम कावसक कर रहे हैं, हर एक शब्द को हम प्रॉपरली समझ के करेंगे तो उसी को कहते हैं कि अनुभव के साथ करना है। तो वो लेवल जब हम पाएंगे अनुभूति के साथ, जब हम वो लेवल का, वो भी बढ़ती हुई अनुभूति के साथ हम जो कौशक करेंगे, तो ये इस प्रकार का कौशक ध्यान हमें केवल ज्ञान की, मतलब इस इतने प्रमाण में कर्मों का नाश करवा सकता है कि वो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी करवा सकता है। ये ध्यान रखना हमें। अनुप्रेक्षा में इतनी ताकत है। अग्नि किस तरीके से होती है, अग्नि क्या करती है, अग्नि सब कुछ जला देती है ना, तो इसी प्रकार का ये जो ये है अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा की से हम अनुभूति के लेवल तक, स्तर तक आते हैं, तो क्या होता है, हमारा आत्मा जो है, आत्मा में जितने भी कर्ममल हैं वो सारे के सारे कर्ममल इस अनुप्रेक्षा की अग्नि से जल जाते हैं, बराबर। क्योंकि इसमें क्या है, संवेग की दृढ़ता के साथ हम कर रहे हैं, उत्कृष्ट लेवल की संवेग की दृढ़ता, और वो भी बढ़ती हुई लेवल, बढ़ती हुई कक्षा के साथ जो हम करेंगे, तो क्या होता है उससे, इतने प्रमाण में जो भी कर्म है उनका नाश होते जाता है। अग्नि किस तरीके से जल प्रज्वलित कर देते हैं घास के ऊपर, तो किस तरीके से वो स्प्रेड हो जाती है, फटाफट स्प्रेड होके सब जला देती है और पूरा खाक हो जाता है। इसी तरीके से आत्मा के ऊपर जो भी ये कर्म का मैल है, वो इस बढ़ती हुई अनुप्रेक्षा के साथ जो हम करेंगे, परम संवेग गुण के साथ, दृढ़ता के साथ करेंगे कौशक ध्यान, तो वो अग्नि के समान होता है। ये अनुप्रेक्षा अनुभूति के साथ करेंगे तो, और सारा का सारा कर्ममल का नाश करके हमें केवल ज्ञान प्रकट करवा सकता है। तो इस प्रकार का, इस लेवल का कौशक ध्यान करना है हमें, बराबर। ये लेवल का कौशक ध्यान कौन करते हैं, हमने सुना होगा, जो भी सिद्ध गति जिनकी भी प्रकट हुई हो, या फिर अरिहंत भगवंत, वो लोग को केवल ज्ञान इसी तरीके से प्रकट होता है, इन महात्माओं को। तो हमें भी इस लेवल का करना है, ये हम कह रहे हैं इस सूत्र के द्वारा। फिर आगे क्या है, ठामी मतलब कि कर रहा हूं, और कौसगम मतलब कायोत्सर्ग को, मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूं। तो कायोत्सर्ग मतलब कि क्या, कि जो काया है, काया है उसके द्वारा जो भी व्यापार करता हूं उसका त्याग कर रहा हूं, कायोत्सर्ग का ये मतलब है, बराबर। शरीर का जो, शरीर के द्वारा जो भी प्रवृत्तियां हैं उसका त्याग कर रहा हूं अभी से। तो ये प्रतिज्ञा रूप होता है, ये शब्द जो होते हैं ना, तो ये प्रतिज्ञा रूप होते हैं। ये ध्यान रखना है कि अभी मैं इस तरीके से करने वाला हूँ। मतलब शरीर का व्यापार का त्याग मतलब कि क्या, अभी संपूर्ण स्थिरता के साथ, मतलब यहाँ वहां देखना नहीं है, हाथ पैर नहीं हिलाना है, मस्तक नहीं हिलाना है, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी है वो टोटली स्टॉप कर देनी है। क्यों, क्योंकि हमने शरीर के ऊपर का जो ममत्व है कि मेरा ये शरीर मेरा है, ये प्रकार का जो भाव है ना, ममत्व वाला भाव, इसको हमने त्याग कर दिया है। इस कारण ये शरीर अभी मेरा है ही नहीं। तो शरीर जो मेरा है ही नहीं, तो फिर इसके ऊपर अब हमारा स्वामित्व है ही नहीं, आधिपत्य है ही नहीं, तो हम इसको हिला कैसे सकते हैं, यहाँ से वहां हमारे इशारों पे ये नहीं नाच सकता क्योंकि हमारा है ही नहीं। इस कारण जैसा है वैसा छोड़ देना है शरीर को। तो इसका मतलब है कायोत्सर्ग। तो इस प्रकार से हमें कायोत्सर्ग करना है, किस किस चीजों के फल के लिए, लाभ के लिए, वो यहाँ तक आ रहा है। इस 6 प्रकार के जो 6 चीजें हैं, इन सब लाभ की प्राप्ति के लिए हम कौशक ध्यान कर रहे हैं। और किस तरीके का कौशक करना है, तो ये बढ़ती हुई ये 5 चीजों के चीज जो है, तो उनके साथ हम कौशक ध्यान में हमें लीन होना है। तो ये इस
सूत्र में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप समझ सकते हो। आगे है श्री अनत्थ सूत्र भी कहना है। तो अनत्थ सूत्र तो हमने पहले भी देख लिया था, तो इसका हम शब्दार्थ ये सब नहीं देखेंगे बराबर, पर हम सिर्फ ये समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम अपाणम ओसिरा में ये सब शब्दार्थ एंड इसका विशेषार्थ हो गया था, तो हम इतना डिटेल में हम नहीं जानने वाले, पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें काउसक का कैसा होता है। समझो कि एक नौकार का यहाँ पे काउसक है ना, एक नौकार का काउसक करना है हमें, तो एक नौकार का काउसक हम करने वाले हैं, तो उसमें कितना होता है, एक नौकार के काउसक में 8 श्वासोश्वास, उसमें 8 श्वासोश्वास होते हैं, ये ध्यान रखना है। 8 श्वासोश्वास प्रमाण जितना हमें काउसक करना है वो होता है एक नौकार मंत्र में, ये ध्यान रखना है। तो भी ये श्वासोश्वास जो है इसका कैलकुलेशन और इसका क्या ये है वो हम समझ लेंगे। श्वासोश्वास यानी कि क्या, तो जब एक पाद का जो उच्चार काल होता है तो उसको कहते हैं एक श्वासोश्वास। मतलब कि एक जो पाद होता है, मतलब एक पद या पाद, तो उसका उच्चारण हम करेंगे, मतलब हम बोलेंगे। उच्चारण मतलब कि क्या कहना या बोलना। तो एक पाद का उच्चारण करने के लिए जितना समय लगता है उसको, उसका कितना है टाइम ड्यूरेशन, उसको कहलाया जाता है एक श्वासोश्वास। मतलब ये एक क्या है, बस एक यूनिट है, ये ध्यान रखना है। एक पाद के उच्चारण का काल इज इक्वल टू एक श्वासोश्वास, ये ध्यान रखना है। तो हमें नवकार मंत्र में, मतलब जब भी हमें कौशक ध्यान नवकार मंत्र का करते हैं तब कितने श्वासोश्वास का होता है, 8 श्वासोश्वास प्रमाण का होता है। क्यों? क्योंकि नवकार मंत्र है, उसमें कितनी संपदाएं कितनी होती हैं, 8 संपदाएं होती हैं। तो 8 संपदा होने के कारण मतलब हर एक संपदा को एक एक पाद गिनना है, और एक पाद इज इक्वल टू एक श्वासोश्वास बराबर। हमने पहले ही कहा यहाँ पे एक पाद का उच्चारण का काल इज इक्वल टू एक श्वासोश्वास बराबर। और नवकार मंत्र की जो एक एक संपदा है वो एक एक पाद होती है, तो एक पाद इज इक्वल टू एक श्वासोश्वास। इस कारण नवकार मंत्र में जो 8 संपदाएं हैं वो कितने समान होती हैं, 8 श्वासोश्वास समान होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने समझ लिया। अभी हम ये समझेंगे कि जो हम चैत्यवंदन करते समय जो हम ईर्यावयम सूत्र कहते हैं उसमें कितना लोगस्य का कावस्य होता है, एक लोगस्य का होता है ना। लोगस्य सूत्र हम देखेंगे, चेक करेंगे कहाँ है। तो ये लोगस्य सूत्र है। तो लोगस्य सूत्र में क्या होता है इसमें, हाँ, तो जब हम चैत्यवंदन में जो ईर्यावयम सूत्र कहते हैं उसके बाद फिर एक लोगस्य का कावसक होता है ना, तो लोगस्य का कावसक जो हम करते हैं वो कितने श्वासोश्वास प्रमाण होता है इसमें, मतलब स्पेसिफिकली इसमें हमें 25 श्वासोश्वास जितना करना होता है बराबर। 25 श्वासोश्वास के प्रमाण का हमें कावसक करना होता है। किसमें? चैत्यवंदन में जो हम ईर्यावयम करते हैं ना पहले, तो उसमें तो 25 श्वासोश्वास प्रमाण होना चाहिए कावसक। तो अभी 25 श्वासोश्वास करने के लिए हम पूरा का पूरा लोगस्य सूत्र कहेंगे तो 25 श्वासोश्वास से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम जो काउंट करने जाएंगे ना टोटल लोगस्य सूत्र के कितने होते हैं, तो टोटल लोगस्य सूत्र के 28 श्वासोश्वास होते हैं। टोटल कितने हैं? 28 है। पर हमें इस चैत्यवंदन वाले ईर्यावयम में कितने करने हैं? सिर्फ 25 श्वासोश्वास जितना हमें प्रायश्चित वाला आता है ना, इतना प्रमाण का करना है। तो हम कैलकुलेशन देखेंगे कि 25 कहाँ तक आता है। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन तो है कि एक चरण पाद जो है, एक पाद काल या फिर एक चरण पाद भी कह सकते हैं इसको, एक चरण पाद इज इक्वल्स टू एक श्वासोश्वास, ये याद रखना है। तो ये जो है समझो कि यहाँ पे लोगस्य उज्जो अगरे, तो वो एक हो गया, वो एक चरण पाद है। फिर धम्म तिथयरे झिणे वो दूसरा है। मतलब कि ये बोलने इतना लोगस्य उज्जो अगरे इतना कहने के लिए कितना हमें काल लगा इसके उच्चारण के लिए, तो उसको कहलाया जाता है एक श्वासोश्वास प्रमाण। फिर धम्म तिथयरे झिणे हमने कहा तो ये दूसरा श्वासोश्वास प्रमाण हो गया, क्योंकि ये एक चरण दूसरा चरण पाद है। तो इस तरीके से गिनते गिनते जो हम गिनेंगे काउंट करेंगे तो
चंदेसु निम्मलयरा है, यहाँ तक आएंगे ना, तो चंदेसु निम्मलयरा तक कितने होते हैं, 25 चरण पाद हो जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 गाथाएं हैं और हर एक गाथा में हमने कितना देखे, कितने श्वासोश्वास या कितने चरण पाद है, 4, तो 6 4 जार 24, तो यहाँ पे यहाँ तक तो समाहिवरम उत्तमम दिंतु तक, यहाँ तक तो 24 आ जाते हैं ना, 24 चरण पाद हो जाते हैं, या फिर 24 श्वासोश्वास यहाँ तक हो जाते हैं। तो ये 25th वाला आ गया चंदेसु निम्मलयरा, ये जो 25th चरण पाद है, और यहाँ तक हम कहेंगे तो 25 श्वासोश्वास हो जाते हैं, बराबर। तो इस कारण ही हमें जो ये मिला है चैत्य वंदन वाला जो एरिया वही हम करते हैं, तो उसमें जो भी गमनागमन के दौरान जो भी हिंसा हमारे कारण जो भी त्रस्त जीव स्थावर प्लस त्रस्त जीव, इन सब जीवों की जो भी हिंसा हमारे कारण हुई हो, तो उसका प्रायश्चित के रूप में हमें ये करना पड़ता है ना, ये लोकस्य कौशक। तो ये प्रायश्चित करने के लिए कितने श्वासोश्वास तक का हमें कौशक करना है, तो वो है 25 श्वासोश्वास तक का हमें कौशक करना है, और 25 आता है यहाँ तक, चंदेसु निम्मलयरा तक आ जाता है। तो इसी कारण हम चंदेसु निम्मलयरा तक ही हम कहते हैं। फिर उसके बाद हम नमो अरिहंताणम कह के मन में फिर हम मतलब थोड़ा जोर से बोल के हम क्या करते हैं, कौशक को पार लेते हैं। फिर प्रगट लोकस्य कहते हैं, मतलब प्रगट से मतलब कि जोर से बोल के लोकस्य सूत्र कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ तक तो 25 आ गया, यहाँ से ये 26th है, ये 27th है, और ये 28th चरण पाद है। तो आप देख सकते हो टोटल लोकस्य सूत्र में 7 गाथाएं होती हैं, है ना, और यहाँ पे कितनी है, 4 है। हर एक गाथा में 4 श्वासोश्वास है या फिर 4 चरण पाद है, तो 7 4 जार 28। तो टोटल लोकस्य सूत्र में कितने श्वासोश्वास होते हैं, 28, या फिर 28 चरण पाद कह सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से नवकार महामंत्र, उसमें भी ऐसी गिननाएं 8 संपदाएं होती हैं, बराबर, नवकार मंत्र में। तो उस कारण उसमें 8 ये है श्वासोश्वास या फिर 8 चरण पाद, ये ध्यान रखना है। तो हमें संपूर्ण लोकस्य सूत्र कब इसका कौशक कब करना होता है, मतलब कि इन अदर वर्ड्स 28 श्वासोश्वास वाला कौशक हमें कब करना होता है, मोस्टली जब हम तप करते हैं ना, कोई अमुक तप होते हैं, तप या आराधना करते हैं, तब हमें 28 श्वासोश्वास वाला कौशक करना होता है। तो उस कारण हमें संपूर्ण ये लोकस्य का हम कौशक करते हैं, तप के हम जब करते हैं ना कौशक ध्यान, तब ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा एक प्रतिक्रमण में कुसुमेण दुसुमेण उड्डामणि निमित्तम राय पायचित निमित्तम वो वाला कौशक आता है ना, तो उसमें हमें कितना श्वासोश्वास प्रमाण का कौशक करना होता है, तो उसमें हमें 27 श्वासोश्वास वाला प्रमाण का हमें कौशक ध्यान करना होता है। तो 27 किस में, वापस रिपीट करते हैं, कुसुमेण दुसुमेण वाला जो कौशक है, हाँ कौशक है ये राय प्रतिक्रमण में, तो उसमें हमें कितना करना होता है, 27 श्वासोश्वास प्रमाण का कौशक करना होता है। तो 27 कहाँ तक आता है, यहाँ तक तो 25, ये 26 और यहाँ पे 27, तो सागर वर गंभीरा तक ये 27th ये चरण पाद होता है, बराबर। तो इस कारण 27 श्वासोश्वास प्रमाण कहाँ तक होता है, सागर वर गंभीरा हम कहेंगे तब तक 27 श्वासोश्वास वाला कौशक हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ तक ही हमें बोलना होता है, ये ध्यान रखना है। ये हमने समझ लिया। तो ये तो एक हुआ 27 प्रमाण का, पर उसमें कितना लोकस्य का कौशक होता है कुसुमेण दुसुमेण वाले में, एक नहीं पर 4 लोकस्य का होता है ना, 4 लोकस्य का कौशक होता है। और 4 लोकस्य का कौशक कितने प्रमाण का होता है, कितने श्वासोश्वास प्रमाण का होता है, वो है 108। मतलब ये हमें 108 श्वासोश्वास प्रमाण तक का हमें कौशक करना होता है, और वो है सागर और गंभीरा तक 4 टाइम्स, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा हम जब ये करते हैं पाक्षिक, जब ये हम करते हैं प्रतिक्रमण, तब उसमें कितना लोकस्य का कौशक आता है, 12 लोकस्य का कौशक क्यों करना होता है, क्योंकि हमें वो प्रायश्चित के रूप में हमें कितने श्वासोश्वास का करना पड़ता है, 300 श्वासोश्वास का। तो
तो 300 श्वासोश्वास प्रमाण कितने आते हैं, कहाँ तक आएंगे, जब हम 12 लोगस गिनेंगे, और वो भी कितने प्रमाण, हर एक 25 श्वासोश्वास प्रमाण, हर एक लोगस 25 श्वासोश्वास प्रमाण हम गिनेंगे, तो वो मतलब कि चंदेसु निम्मलयरा तक हमें 12 लोगस के काउसक हम जब गिनेंगे तो टोटल बन जाएगा 300 श्वासोश्वास का टोटल काउसक। तो इतना करने से हमें वो हम प्रायश्चित कर पाते हैं हमारे पापों का। फिर आता है चौमासिक प्रतिक्रमण। चौमासिक प्रतिक्रमण में हम कितने लोगस का काउसक करते हैं, 20, बराबर। और उसमें हमें मेनली 500 श्वासोश्वास जितना हमें काउसक ध्यान में चढ़ना होता है, तो ही हमारे जो पाप हैं वो धुल पाते हैं, पाप से हम पीछे हट सकते हैं, प्रायश्चित हो सकता है चौमासिक प्रतिक्रमण में। तो 500 श्वासोश्वास तक का हमें काउसक ध्यान में रहना है। तो वो किस तरीके से हो पाएगा, जब हम 20 टाइम्स लोकस सूत्र का ध्यान धरेंगे, 20 टाइम्स, और वो भी कितने श्वासोश्वास तक का, 25 श्वासोश्वास वाले 20 लोगस के काउसक करेंगे, तो जाके 500 श्वासोश्वास तक का प्रमाण का काउसक ध्यान हम कर सकते हैं, और उससे हमारे पाप धुल सकते हैं चौमासिक प्रतिक्रमण में। तो मतलब कि चंदेसु निम्मलयरा तक 20 टाइम्स हमें लोगस का काउसक करना है। फिर लास्ट आता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। उसमें हम कितने करते हैं, 40 लोगस के काउसक करते हैं ना, प्लस एक नौकर होता है, नॉट ओनली 40 लोगस, प्लस क्या होता है, एक नौकर मंत्र भी होता है, एक नौकर प्लस 40 लोगस, बराबर। तो अभी इसमें इतना क्यों करना होता है, क्योंकि हमें हमारे जो पाप धुलने हैं सांवत्सरिक मतलब पूरे साल के पूरे पाप को धोने हो, तो हमें 1008 श्वासोश्वास के प्रमाण का हमें काउसक ध्यान करना पड़ता है। तो वो कब हो सकता है, जब हम 40 बार लोगस का ध्यान करेंगे, और वो भी कितने श्वासोश्वास वाला, 25 श्वासोश्वास वाला, 25 श्वासोश्वास वाले मतलब कि चंदेसु निम्मलयरा तक के 40 टाइम्स लोगस के हम जाप करेंगे, बराबर। प्लस क्या, तो कितना होगा, 1000 होगा, 1000 श्वासोश्वास होंगे, पर हमें 1008 करने हैं, तो एक नौकर एक्स्ट्रा, तो 1000, तो उसका 8 श्वासोश्वास होता है ना, नौकर का हमने पहले ही देखा 8 श्वासोश्वास वाला होता है, बराबर। तो इस कारण 1000 प्लस 8 हो जाएगा, तो टोटल 1008 श्वासोश्वास प्रमाण तक का हमारा ये हो जाएगा पूरा काउसक ध्यान। उससे हमारे पाप सारे धुल सकते हैं, जो हम भावपूर्वक करेंगे, तो ये ध्यान रखना है, बराबर। तो यहाँ तक हमने समझ लिया ये सारी बातें। अभी हम नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सूत्र है, हाँ, तो ये हम श्री अनंत सूत्र, ये हम जब हम बोल लेंगे, फिर हमें क्या करना है, 8 श्वासोश्वास वाला काउसक करना है। तो वो 8 श्वासोश्वास वाला काउसक कौन सा करेंगे, तो हो जाएगा वो है एक नौकर मंत्र का, बराबर। पूरा एक नौकर मंत्र गिनेंगे तो 8 श्वासोश्वास वाला काउसक ध्यान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जोर से नौकार कहना है, उसका मतलब कि प्रकट नौकार कहना है, प्रकट नौकार बोल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 3 बार स्तुति कहनी है, कोई भी स्तुति, प्रभु की कोई भी स्तुति, या फिर हाँ स्तुति कहनी है, बराबर। वो भी स्पेसिफिकली हर एक भगवान की स्तुति होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि आदिनाथ भगवान वो मूर्नायक भगवान हो, तो हम आदिनाथ भगवान की स्तुति होती है वो हम गा सकते हैं, जैसे कि आदि जिनवराया जाससो वनकाया मरुदेवी माया, इस प्रकार की जो स्तुति है वो कह सकते हैं। या फिर शत्रुंजय महातीर्थ में हम हैं, तो शत्रुंजय महातीर्थ की स्पेसिफिक स्तुति होती है, वो हमें बाहर कर लेनी है और वो ही कहनी है, ये ध्यान रखना। तो हमें बेसिकली हर एक भगवान है, 24 ही भगवान है, सिमंदर स्वामी भगवान है, फिर शत्रुंजय महातीर्थ है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ, तो अलग अलग जो होते हैं ना ये मेन मेन, तो उनकी हमें स्तुतियां बाहर कर लेनी चाहिए, ना हो तो बुक रखनी है साथ में, उसमें से पढ़ के भी हम स्तुतियां, हम भावपूर्वक स्तुति गानी है। उस वो हो जाएगा, मतलब वो जो भी थोए 3 थोए 4 थोए वाली जो भी स्तुति है
तो वो हो जाने के बाद आता है जे अय्या तिथयरा, ये सूत्र का पठन करना है। उसका दूसरा नाम है तीर्थ स्तुति। तो इसका पहले तो हम इसका गाथा हम ग्रहण करेंगे, सभी को साथ में कहना है। जे अय्या तिथयरा, जे अ भविष्यन्ति अनागये काले, जे आवी वट्टमाणा ते सव्वे भावो नमीमो, सुरकय मणुयकयं वा भुवनतिघे सासयं च झं तित्थं तं सयलमिहट्ठी ओ विहु मणवयण तणोहिं पणमामि, जत्थ जीर्णाणं जम्मो विख्खानाणं निसीहि आसी, जायं च समोसरणं ताओ भूमियो वन्दामि, एवम सासय सासय पडिमाथुणिया झिणिन्द चन्दाणं सीरीमं महींद भवणिंद। कहीं कहीं भुवनिंद भी होता है तो वो भी राइट है, एक मिनट। सीरीमम महींद भवनिंद या फिर भुवनिंद, वो दोनों सही है। चंद मोणी वंद थुअ महिया। तो ये 4 गाथाएं हैं, सभी को बायहार्ट कर लेना है, बहुत इजी है, या फिर रोज चिन्हाले में बोलते बोलते आ जाएगा। शब्दार्थ देख लेंगे। जे अय्या मतलब कि क्या, जे मतलब कि जो भी, फिर है अय्या मतलब कि जो भूतकाल में जो हो गए हैं, कौन हो गए, क्या हो गए, तीर्थंकर हो चुके हैं। यहाँ पे आगे तिथयरा मतलब कि तीर्थंकर भगवंत, जो भूतकाल में तीर्थंकर बन चुके हैं। अय्या मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, अतीत। अय्या मतलब अतीत, अतीत में मतलब कि भूतकाल में, पास्ट में। फिर है भविष्यन्ति मतलब कि भविष्य में, जो मतलब भविष्य काल में जो भी तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं, अरिहंत बनने वाले हैं, वे सारे मतलब अनंता जो भी भूतकाल में बन गए हैं तीर्थंकर भगवान, और भविष्य काल में अनंत अनंत जो आगे और बनने वाले हैं, वे सारे। फिर है अनागये काले मतलब कि वो ये अनागत मतलब कि भविष्य काल में जो बनने वाले हैं। फिर है जे आवी, जे आवी मतलब जो भी, वर्तमाना मतलब कि वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में है मतलब जो भी प्रेजेंट समय में, जो अभी जो तीर्थंकर के स्वरूप में जो अभी विहरमान है, मतलब जो भी विहार कर रहे हैं, जो भी विराजमान है, वे सारे मतलब कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल के सारे जितने टोटल अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंत हैं, ते सव्वे मतलब कि उन सभी को, भाव ओ नमीमो मतलब कि भाव से मैं नमन करता हूँ। सुर कय, सुर मतलब कि देवता, और कय मतलब कि किए हुए, मतलब किए हुए मतलब कि निर्माण किए हुए, देवताओं द्वारा निर्माण किए हुए, क्रिएटेड बाय देवता। फिर मणुय, मणु मतलब कि मनुष्य। फिर य मतलब कि अथवा, और कयम, अरे सॉरी, मणु य मतलब कि मनुष्य, और कयम मतलब कि किए हुए, और वा मतलब कि अथवा, अथवा मतलब कि या फिर जो मनुष्यों द्वारा निर्माण किए हुए जो है, मीन्स की क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, मतलब देवताओं द्वारा जो क्रिएटेड है, या फिर मनुष्य द्वारा जो भी क्रिएट किए हुए हैं, निर्माण किए हुए हैं। आगे भुवन मतलब भुवन, तिघे मतलब कि तीनों, तीनों भुवन में, तीनों जगत में, हम कहते हैं ना तीनों भुवन मतलब कि क्या, जो स्वर्गलोक है, देवलोक मतलब कि स्वर्गलोक, या फिर ऊर्ध्वलोक, वो एक हो गया। दूसरा आ गया तिरछा लोक मतलब कि मध्य लोक, और तीसरा आया नीचे का पाताल लोक है, बहुत जन कहते हैं, या फिर बेस्ट है अधोलोक कहना चाहिए उसे।
तो इस प्रकार के जो तीनों लोक मतलब कि संपूर्ण विश्व 14 राजलोक, उसमें सा संयम शाश्वता च मतलब कि और बराबर, मतलब इसमें क्या है, जम, इसका मीनिंग हम समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं। जम मतलब कि जो भी, तिथम मतलब कि तीर्थ है, फिर आगे है, पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कि इतना हम समझ लेंगे कि जो भी देवताओं द्वारा या फिर मनुष्य द्वारा जो भी निर्माण किए हुए तीर्थ हैं, और साथ ही साथ जो भी शाश्वत तीर्थ हैं तीनों भुवन मतलब कि संपूर्ण विश्व में, तो ये दो बातें हैं। मतलब अभी हमें ये समझना है, एक तो यहाँ पे दो बातें की गई है कि जो भी शाश्वता जिनालय है, शाश्वता मतलब कि किस वस्तु को शाश्वत कहलाया जाता है, कि जिसका भी निर्माण ना हुआ हो कभी भी, और जिसका भी आगे कभी भी नाश कभी नहीं होने वाला, उस वस्तु को हम शाश्वता कह सकते हैं। ये हमें एकदम ध्यान रखना है। बराबर, शाश्वता जिनालय मतलब कि क्या, किसी ने भी उसका निर्माण नहीं किया है, ना मनुष्य ना देवता, किसी ने नहीं किया है, पहले से था, पहले से ही था, और आगे भी अनंत 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 काल तक, फॉर एवर तक, टिल इन्फिनिटी वो रहने वाला है, उसका नाश कभी नहीं होने वाला है। बराबर, पहले कभी किसी ने निर्माण ना किया हो और कभी आगे जाके नाश भी नहीं होगा। इस प्रकार के जो जिनालय हैं, उन जिनालयों को शाश्वता जिनालय कहते हैं। तो एक ये बात आ गई, और दूसरी बात यहाँ पे आई है कि जो देवताओं या फिर मनुष्य द्वारा जो निर्माण किए हुए शाश्वता, अरे जो भी निर्माण किए हुए तीर्थ हैं, जिनालय हैं, उसकी बात की गई है। तो जो भी निर्माण किया हुआ होता है मनुष्य द्वारा या फिर देवताओं द्वारा, उसको शाश्वता नहीं कहलाया जाता, वो सारे अशाश्वता जिनालय होते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पे आप सभी का जो भी एरिया है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहां पर किसी ना किसी मनुष्य ने निर्माण किया है ना जिनालयों को, तो वो सारे अशाश्वता हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब पंचम काल चला जाएगा, उसका अंत आने वाला होगा, और जो सिक्स्थ आरा है, कौन सा, दूषम दूषम नाम का छठा आरा जब आने वाला होगा, तब क्या होने वाला है, जो भी अशाश्वता वस्तुएं हैं सारी की सारी नाश हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इतनी भयंकर वृष्टियां होने वाली हैं 11 प्रकार की, है ना। तो उस समय में जो भी हमारे एरिया के भी जो जिनाले होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो जिनालय की बात नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, जो भी अशाश्वत है, जो भी बिल्डिंग्स बनाई है, स्ट्रक्चर्स है, मॉल्स है, रेलवे है, ये है वो है, जो भी है, कुछ भी हो, हर एक चीज नष्ट होने वाली है। जो भी किसी ने निर्माण की हो वो सारी नष्ट होने वाली है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है, देवताओं के द्वारा जो निर्माण किए हों, तो कई सारे ऐसे भी होते हैं कि देवता निर्माण करते हैं जिनालय, भाव भक्ति पूर्वक वे निर्माण करते, तो वो भी क्या होते हैं, अशाश्वता होते हैं, उनका भी फिर आगे जाके वे भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी अशाश्वता जो भी जिनालय हैं तीनों भुवन में, जो मतलब विश्व में, और साथ ही साथ जो भी शाश्वता जिनालय मतलब किसी ने निर्माण ही नहीं किया, ना कभी आगे नष्ट होने वाले हैं, फॉर एवर थे, हैं और रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के दोनों प्रकार के शाश्वता प्लस अशाश्वता जिनालय हैं संपूर्ण विश्व में, उनका क्या है आगे वो देखते हैं। आगे क्या है कि तम सयलम मतलब कि उन सभी को, यह यह ठियो विहु मतलब कि यहाँ पर मैं हूं, फिर भी यहाँ पे बैठे बैठे मतलब कि यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब हम कहाँ हैं, हम जहाँ पे बैठे हैं खुद के घरों में, या फिर जिनालय में हम ये सूत्र बोलते हैं, वहां पे बैठ बैठ के हम क्या कर रहे हैं, मन, मण मतलब कि मन, वयण मतलब कि वचन, और तणुहिम मतलब कि तन मतलब काया से, प्रणमामि, तो प्रणमामि मतलब कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ। किस किस को, जो भी संपूर्ण विश्व में जितने भी शाश्वता और अशाश्वता जिनालय हैं, उन सभी को मैं यहाँ बैठे बैठे मन वचन काया से त्रिविध से प्रणाम कर रहा हूँ। तो सोचो कि बस मात्र एक ये लाइन बोल के हमें कितना कितना लाभ मिलता है, कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। बस इतना लाइन जो हम भावपूर्वक समझ के साथ अर्थ के चिंतन पूर्वक जो हम ये बस ये एक लाइन कहेंगे,
तो सोचो कितना लाभ मिलेगा हमें, कितने कर्मों का नाश होगा। इसी कारण शब्दार्थ समझ समझ के हमें सूत्र कहने हैं। फिर जत्थ मतलब कि जहां भी, जीर्णानम मतलब कि जिनेश्वर भगवंतों का, जम्मो मतलब कि जन्म, दीक्षा मतलब कि दीक्षा, नाणम मतलब कि केवल ज्ञान, और निसिहिया, निसिहिया मतलब कि निर्वाण, आसी मतलब कि है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जहां पर भी जिनेश्वर भगवान, जिनेश्वर इस शब्द का मतलब है कि जो क्या है, तीर्थंकर भगवंत है, अरिहंत भगवंत है, उन सभी का जहां पर भी जन्म, जो भी क्षेत्र में जन्म हुआ हो, या जिन भी क्षेत्र में, पावन क्षेत्रों में उन्होंने दीक्षा स्वीकारी हो, या फिर जिन भी पावन क्षेत्रों में उनका, उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ हो, और जिन भी पावन क्षेत्रों में उनका निर्वाण हुआ हो। निर्वाण मतलब क्या, निर्वाण मतलब कि मोक्ष की अवस्था जिस भी क्षेत्र में रह के उन्होंने प्राप्त की है, बराबर। मतलब जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यानी कि चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है उन्होंने, और आत्मा का जो स्वस्वरूप है वो उन्होंने पा लिया है। पर अभी भी शरीर बाकी है, चार अघाती कर्मों का नाश करना अभी भी बाकी है, और बाकी के चार घाती, ये उसका मतलब है केवल ज्ञान की अवस्था, मतलब ये गुण प्रकट हुआ है उनके आत्मा में। फिर निसिया मतलब निर्वाण, मतलब कि क्या, निर्वाण मतलब कि जो बाकी के जो चार अघाती कर्म हैं उनका भी नाश हो जाना, उसको कहते हैं निर्वाण। निर्वाण पा जाना मतलब कि मोक्ष की अवस्था की प्राप्ति करना, उसको कहते हैं निर्वाण। मतलब कि चार घाती कर्मों का नाश तो यहाँ हो गया है, बाकी के चार अघाती कर्मों का नाश यहाँ हो जाता है। नाम गोत्र आयुष्य, नाम गोत्र आयुष्य और कौन सा, वेदनीय। तो ये चार जो है अघाती कर्मों, इनका नाश, बाकी का नाश हो जाता है। मतलब कि तो यहाँ पर क्या होता है, संपूर्ण आत्मा का जो स्वस्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है, आत्मा स्वरूप प्रकट हो जाता है। जो रियल उसका जो नेचर है, जिस प्रकार का अनंत गुण है, वो सारे के सारे प्रकट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सारे कर्मों का यहाँ पे नाश हो चुका है, सब आत्मा प्रदेशों के ऊपर से कर्मों को हटा दिया है, वातावरण में वापस भेज दिया है। तो ये अवस्था है। तो इसमें अभी, इसके बाद कभी भी वे वापस दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब कि जन्म वापस कभी होने ही नहीं वाला, जन्म होगा तो नया शरीर बनाएगा ना आत्मा, जन्म होगा ही नहीं वापस। ये अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण है संसारिक जीव तरीके का, के रूप में इनका अंतिम समय था। अब इसके बाद वो संसारी नहीं रहे पर मुक्त जीव बन चुके हैं। इस जो जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है उसमें से निकल चुके हैं वो जीव, वो आत्मा। ये आत्मा भी कोई भी शरीर के जाल में फंसेगा नहीं, कोई भी शरीर की बेड़ी है, बंधन है, जेल है, उसमें अभी वो कोई फंसा नहीं सकता उसे। वो भी आजाद हो चुका है, मुक्त हो चुका है। इस अवस्था को कहलाया जाता है निर्वाण। तो जिस भी पावन क्षेत्रों में अनंत अरिंद भगवंतों को निर्वाण प्राप्त हुआ हो, वो सारी भूमिया, फिर जायम च मतलब कि, जायम मतलब कि जहां, च मतलब कि और, समोसरणम मतलब कि जहां पर भी प्रभु अरिंद भगवान समोसरे हो, मतलब कि समोसरे हो मतलब जहां पर भी प्रभु को केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो वहीं की आसपास की भूमि में क्या होता है, जिस क्षण जिस समय प्रभु को केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, तो तभी देवता क्या करते हैं, वहां पे समोसरण की रचना करते हैं। वो मतलब वो फर्स्ट टाइम वहां पे समवसरण की रचना तो करते हैं, पर साथ में फिर आगे प्रभु ने कहीं और विहार किया तो वहां पर फिर, वहां पर भी समवसरण की रचना करेंगे देवता, क्योंकि वहां पे प्रभु क्या करने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग है उसकी प्ररूपणा करने वाले हैं, धर्म देशना देने वाले हैं। सारे जीव हैं, मतलब कि जो भी पंचेंद्रिय, तीन जाति के जीव है, मतलब कौन, तीन, नारकी तो आ नहीं सकते ऑब्वियसली, तो तीन जाति कौन हो गए, तिर्यंज हो गए,
मनुष्य और देवता। तो ये तीन जाति के जो पंचेंद्रिय जीव हैं वो आएंगे सुनने प्रभु की धर्म देशना समवसरण में। जहां जहां प्रभु फिर विहार करके जहां जहां जाते हैं वहां पे समवसरण की रचना देवता करते हैं। तो वो सारी की सारी जो भी भूमियां जहां पर भी प्रभु समोसरे हों, ये सारी की सारी भूमियां हैं पावन भूमियां। ताओ मतलब कि वो सारी भूमि, भूमियों मतलब कि भूमियां, भूमि मतलब सिंपल जमीन है ना, वो एरिया। वंदामी, तो उन सारी भूमियों को, पावन भूमियों को मैं वंदन करता हूँ जहां पर भी प्रभु के सारे कल्याणक हुए हों, जन्म दीक्षा केवल ज्ञान मोक्ष, ये सारे कल्याणक प्लस समवसरण की जहां जहां रचना हुई है, जहां जहां प्रभु ने अपनी मधुर देशना से क्या किया है, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग बताया है, धर्म देशना दी है, वो सारी पावन भूमियों को मैं वंदन करता हूँ यहाँ बैठे बैठे। इतना सारा लाभ मिलता है, इतना अच्छा है ये सूत्र। फिर आगे है एव एवं, मतलब इस प्रकार से। हमें हमें इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि इन भूमियों को वंदन करके क्या होने वाला है, क्यों करते हैं, जहां जहां ये सब कल्याणक हुए हों, प्रभु का समवसरण की रचना हुई है, तो उन भूमियों को वंदन क्यों करना है, क्यों, क्योंकि प्रभु जहां जहां प्रभु का ये सब मेन मेन कल्याणक हुए हैं या समवसरण की रचना हुई है, तो प्रभु की भी जो ऑरा है वहां रह जाती है बराबर। उनके जो ऑरा है, जो पुद्गल है, शरीर हमारा कैसा होता है कि पुद्गल से बना है, तो पुद्गल का जो पूर्ण गलन तो कंटिन्यूअसली चालू होता ही है ना, वो चालू तो रहता ही है ना। पूर्ण गलन मतलब क्या कि एडिशन होना, फिर छुट्टा हो मतलब दूर हो जाना, मतलब ये जो शरीर है, इस ये जो हम सभी का शरीर है वो सब पुद्गल से बना हुआ है। पुद्गल ये जो पुद्गल वर्गणा है ना, स्कंध, उससे बना है, पुद्गलों से बना है, पुद्गल द्रव्य से बना है। तो पुद्गल का नेचर होता है, कैसा स्वभाव होता है कि पूर्ण गलन मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होते जाता है, मतलब पुद्गल ऐड होते जाते हैं हमारे शरीर में नए नए, और कई सारे पुद्गल दूर हो जाते हैं और वातावरण में चले जाते हैं, मतलब कि निकलते जाते हैं, शरीर में से निकलते जाते हैं और वातावरण में वहां पे चले जाते हैं। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस चालू ही रहता है। तो ये हमारा ही नहीं बल्कि अरिहंत भगवंत का भी यही प्रोसेस, उनके शरीर का भी यही प्रोसेस चलते रहता है। तो इस कारण जहां जहां प्रभु कई सब कल्याणक हुए हैं, जहां पर प्रभु समोह सरे हैं, तो वहां ये सब पावन भूमियां हैं। तो प्रभु की औरा, प्रभु ने जो कौशक ध्यान किए हैं, साधना काल किया है, अच्छे अच्छे भावना जो भी भाव मतलब मन के द्वारा जो भी अच्छी अच्छी शुभ ध्यान शुक्ल ध्यान का जो भी से उनका मन भावित हुआ है, तो वो मनोवर्गणाएं भी वही है, मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंद भी वही है वातावरण में, अभी तक वही वही होते हैं। तो इस कारण हम वो भूमियों को हम वंदन करते हैं, क्योंकि प्रभु की औरा, प्रभु का पुद्गल जो पावन श्रेष्ठ पुद्गल है वो अभी भी वही है। तो इसी कारण जब भी हम वहां पे दर्शन करने जाते हैं, इसी कारण तो हाँ शत्रुंजय महातीर्थ है, उसको महातीर्थ कहलाया जाता है। क्या कहते हैं वहां पे, हर एक कांकरे कांकरे सिद्धिया अनंता, मतलब कि हर एक कांकरे इतने इतने एरिया में अनंत अनंत जीवों को सिद्ध गति मोक्ष की अवस्था प्राप्त हुई हो, तो उन्होंने किस प्रकार के भावनाएं भावी होंगी, तो वो सारी मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंध वहीं पे मौजूद होंगे अभी तक। इसी कारण जब भी हम वहां जाते हैं तो हमारे भी भाव जो है वो ऑटोमेटिकली शुभ हो जाते हैं, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि हमें धर्म करने का मन हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो भी अशुभ नेगेटिव थॉट्स है वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, हम हमारा मन एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाता है। होता है ना, हमारा जो शुभ ध्यान का जो है वो स्तर बढ़ते जाता है इस प्रकार की भूमियों में। क्यों, क्योंकि वो असर करता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सब वहीं से ग्रहण करता है ना। जो भी शुभ 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 पुद्गल जो वहां पे इन्होंने छोड़े हों, जो सिद्ध जो बने हों, वो सारे जीवों ने वहां पे विसर्जन किया होता है, तो वही हम ग्रहण करते हैं वहीं वहां जाके। इसी कारण हमारे में सब पॉजिटिविटी आती है। हमारा जो विभाव है, तो आत्मा जो है विभाव में जाता नहीं है जल्दी, स्वभाव में रहने की पूरी कोशिश करता है। इसी कारण
इसी कारण ये सारी पावन भूमियां हैं, उसको हम वंदन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे आत्मा के लिए कल्याणकारी होते हैं। तो आगे एवं मतलब कि इस प्रकार से फिर असासय और सासय। असासय मतलब कि अशाश्वता, शाश्वती, अरे अशाश्वती, और सासय मतलब कि शाश्वती। परिमा मतलब कि प्रतिमा है, मतलब कि जिनेश्वर भगवान, अरिंद भगवान की प्रतिमा है, और वो कैसी, शाश्वती हो या फिर अशाश्वती है। इसका हमने मीनिंग पहले ही देख लिया कि जो भी शाश्वता प्रतिमाएं होती हैं वो उसका निर्माण किसी ने नहीं किया है पहले, कभी कभी किसी ने नहीं किया, पहले से मौजूद थी, हैं, और इन्फिनिटी तक, फॉर एवर तक रहने वाली है, इनका कभी नाश नहीं होने वाला है। पर जो अशाश्वती प्रतिमाएं हैं उनका किसी ना किसी स्कल्प्टर्स होते हैं ना, शिल्पकार, तो शिल्पकारों ने कोई अच्छा पुद्गल वाला मार्बल या फिर कोई रत्न मणि स्फटिक या काष्ठ लिया होगा और फिर उसमें से स्कल्पटिंग करके, शिल्पकारी करके प्रभु की प्रतिमा का सर्जन किया होगा, निर्माण की होगी, फिर उसको प्रतिष्ठा, जो भी है अभिषेक प्रतिष्ठा जो भी होता है प्रोसीजर, वो करके फिर प्रभु को प्राण प्रतिष्ठा करके वहां पे प्रतिष्ठित किया हो या फिर मंगल मूर्ति के स्वरूप में विराजमान किया हो। तो और फिर आगे जाके उन वो पुद्गल द्रव्य जो अशाश्वता है तो वो नष्ट भी हो सकता है ना। इस कारण जो भी अशाश्वती प्रतिमाएं हैं मतलब उनको अशाश्वता कहला जाता है। तो इस प्रकार की शाश्वती और अशाश्वती प्रतिमाओं का क्या है आगे, थूणिया। थूणिया मतलब कि मैंने इस प्रकार से क्या किया है, नीचे एवं मतलब कि इस प्रकार से मैंने क्या किया है, शाश्वती और अशाश्वती जिन प्रतिमाओं का मैंने क्या किया है, थोड़िया मतलब स्तुति की है, गुणगान किया है, वंदना की है ना। जिणिंद मतलब कि जिनेश्वरों की, जिनेश्वर भगवंत की क्या है, चंदानम मतलब कि चंद्र के समान निर्मल। चंद्र को क्या कहलाया जाता है, उसको चंद्र जो मून है ना, चांद, उसको निर्मल क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि उसमें वो मलिन नहीं होता है, के साथ उज्जवल तेजस्वी होता है ना। मून जब भी पूनम की रात आपने देखी होगी तो पूरा का पूरा चांद खिला हुआ होता है, तब उसमें से कितना तेज आता है कि रात्रि में भी हमें प्रकाश की एहसास होता है, प्रकाश का, वो भी कैसा शीतल प्रकाश देता है वो। साथ ही साथ आप चांद को देखोगे तो किस प्रकार का निर्मल लगता है, मलिन नहीं होता बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से चंद्र को निर्मल कहलाया जाता है, बराबर। पर यहाँ पे भगवान को और ये जो चंद्र है उसकी उपमा दी गई कि भगवान कैसे चंद्र के समान निर्मल, और साथ ही साथ क्या है, सिरिमम। सिरिमम मतलब सिरी मतलब कि श्री, श्री युक्त मतलब कि सुशोभित, मतलब कि ये जो भी प्रतिमाएं हैं वो सुशोभित हैं, किससे, महिंद। महिंद मतलब कि महेंद्र। महेंद्र मतलब कि कौन होते हैं, जो भी वैमानिक देवलोक होते हैं या फिर देवलोक के इंद्र, महेंद्र। वैमानिक देवलोक के जो भी इंद्र हैं वे, और भुवनिंद या फिर भवनिंद भी आता है कहीं कहीं, हमने पहले ही देखा था। तो भुवनिंद मतलब कि भवनपति के जो इंद्र हैं, भवनपति के जो भी इंद्र, जो भी पातालवासी देव हैं और उनके इंद्र हैं, वो वे सारे। आगे है चंद। चंद मतलब कि चंद्र वगैरह जो भी ज्योतिषी देव हैं और उनके इंद्र। चंद्र खुद ही ये होता है, इंद्र होता है चंद्र, सूर्य चंद्र खुद ही ऑब्वियसली वो होते हैं, इंद्र ही होते हैं। तो उनके परिवार के साथ वो इंद्र भी समझ लेना है। और चंद्रादि है, चंद्रादि मतलब समझ लेना है कि ज्योतिषी देव सारे कौन, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे। तो वो 5 प्रकार के जो भी ज्योतिषी देव हैं वे सारे और उनके इंद्र। और मुनिवंद, मुनि मतलब कि मुनि भगवंत का वृंद, मतलब कि उनका समूह, वृंद मतलब कि समूह, मतलब साधु साध्वी जी। मुनि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ साधु साध्वी जी भी समझ लेना, साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत दोनों के दोनों, और उनका पूरा समूह, उनके समूह के साथ क्या है, थुअ मतलब कि स्तवना की है, महिया मतलब कि पूजा की है, बराबर। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें क्या गाथा में क्या कहलाया गया,
कहा गया है कि इस प्रकार से जो चंद्र समान निर्मल हमारे जो जिनेश्वर भगवंत है उनकी शाश्वती और साथ ही साथ अशाश्वती प्रतिमाओं की स्तुति की है हमने। और साथ ही साथ ये जो प्रतिमाएं हैं उनसे सुशोभित जो भी वैमानिक देव हैं और उनके इंद्र हैं, साथ ही साथ भवनपति हैं और उनके इंद्र हैं, और जो भी ज्योतिषी देव हैं, चंद्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, वो सारे देव और साथ ही साथ जो साधु साध्वी जी मुनि भगवंत है उनका जो समूह है उनके द्वारा स्तवना की हुई और पूजा भी की हुई है, भाव पूजा हो या द्रव्य पूजा। तो ये उनके सभी को हम वंदन कर रहे हैं, बराबर। तो इस प्रकार से ये हमने सूत्र देख लिया कि कितना कितना अर्थ से गर्भित है ये सूत्र। तो इसी कारण जब भी हम ये सूत्र का पठन करेंगे, बोलेंगे, वहां पर उच्चारण करेंगे जिनालय में, तब हमें अर्थ सहित जब कंपलसरी के अर्थ सहित ही हमें इसका चिंतन करना है, तो ही हमें संपूर्ण प्रकार से इसका लाभ जो भी है, कर्म क्षय है, वो सब हमें प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये खास ध्यान रखना है। तो ये हमने संपूर्ण जो भी है क्या किया, जो हम देरासर में हम जाएंगे, भाव पूजा करेंगे, तो भाव पूजा में चैत्यवंदन वगैरह जो भी सूत्र है वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये सूत्र एंड ऑल सब हो जाए, उसके बाद आपको खड़े रह के क्या करना है, पच्चखाण वहीं पे भगवान के समक्ष लेना है। तो सुबह के समय नवकाशी का पच्चखाण लेना है, तो वो कब लेना है, सूर्योदय के बाद, अरे सूर्योदय से पहला लेना है, सूर्योदय से पहले ले लेना है, ये खास ध्यान रखना है। और कितने समय काल का रहता है वो सूर्योदय, मतलब सनराइज से लेके 48 मिनट्स तक का रहता है। टू बी सेफ 49-50 मिनट्स ले लेना, कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि देखते रहो एग्जैक्ट 48 मिनट हुआ और हमने खाना वो पच्चखाण पार के फिर खाना पीना चालू कर दिया, वो नहीं करना है। टू बी सेफ 50 मिनट्स का इतना प्लस और माइनस रखना जरूरी है। 2-3 मिनट्स प्लस माइनस, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, मतलब 50 मिनट्स तक का हमें देख लेना है और बाद में उसको पार देना है और फिर उसके बाद हम खा पी सकते हैं, बराबर। ये ध्यान रखना है। नवकार्षी है, फिर हम पोरीसी का भी पच्चखाण या 60 पोरीसी का पच्चखाण ले सकते हैं, या पूरी मठ या अवड्ढ ये पच्चखाण ले सकते हैं, या फिर एकासणा, ब्यासणा, आयम्बेल, उपवास, छठ, अट्ठम, अट्ठाई, मासक श्रमण, या कोई भी कितना भी हम ले सकते हैं वहां पे प्रभु के समक्ष पच्चखाण, ये ध्यान रखना है। और पच्चखाण पारने के लिए क्या करना है, नीचे बैठना है जमीन पर और मुट्ठी, फिस्ट होता है हमारा हाथ, उसको पूरा फोल्ड करके जमीन पर रख के तीनों ओकार गिन के हम पार सकते हैं। ये सिंपल पच्चखाण हो ना, ओकारसी ये सब, पोरीसी ये सब, जो एकासना ब्यासना उपवास वो सब पच्चखाण पारने हो तो उसका अब दूसरा अलग से एक पूरा ये होता है सूत्र एंड और प्रोसीजर अलग होता है, वो हमें ध्यान रखना है, बराबर। तो इतना हमने समझ लिया। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।